गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आपके सामने मैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन के चरित्र की विशेषता को स्पष्ट कर रही थी। आज मैं आपके सामने पेज नंबर 86 के लास्ट पैराग्राफ से लेकर के पेज नंबर 88 के सेकंड पैराग्राफ तक स्पष्ट करूँगी। आपने उसकी विशेषता जो देखी उनमें आपने देखा कि जब वह दिन भर लेखिका को किताबों में गढ़ी हुई देखती या चित्र बनाते हुए देखती तो और लोगों से यह कहती कि तुम लोग क्यों नहीं जाकर उनकी सहायता करते, लेकिन सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। अतः उन्होंने असमर्थता प्रकट की थी, तो असमर्थता प्रकट करके भक्तिन से पिंड छुड़ाया था, जिस पर वो यही जानती थी कि उसके मालकिन जैसा कोई काम जानता ही नहीं। ये और लोगों के विषय, लेकिन अपने विषय में अब यहाँ से हम आपका स्टार्ट कर रहे हूँ कि पर अपने विषय में कि पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि आप देखते थे कि वह लेखिका ने यह बोला कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, विद्या बुद्धि के महत्व को नहीं जानती या मूर्ख नहीं है, क्या है? क्यों? क्योंकि आपने देखा तो वह इंस्पेक्टर की तरह और लोगों की आय की बनावट, मंथरता इत्यादि पर इंस्पेक्टर की तरह घूमती और करती। लेकिन यहाँ पर वह स्वयं को ये सोचे कि मैं उनके और लोगों ने तो असमर्थता प्रकट कर दी थी, लेकिन वह कभी भी यह नहीं चाहती थी कि वह उसको असमर्थ लोग जाने। इसे वह मानना अपनी हीनता यानी तुच्छता को स्वीकार नहीं करती थी। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। अर्थात जब लेखिका दिन भर बैठ करके पुस्तक लिख रही हैं या कुछ कार्य कर रही हैं तो बाहर बैठी रहती थी और बार बार उनसे कोई न कोई काम बताने का आग्रह करती। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान हो जाना प्रमाणित होता। अर्थात अन्य व्यक्ति तो जानते थे ना कि ऐसे कार्यों में किसी की सहायता नहीं दी जा सकती, लेकिन भक्तिन ने देखिए उसी कार्य को कैसे किया। जो उनकी उत्तर पुस्तिकाएं इत्यादि चारों तरफ फैली हुई थी, उन उत्तर पुस्तिकाओं को एक जगह बांध के रखना, जो वह रंग बनाती थी तो प्याली जो गंदी हो जाए उसे धोकर रखना, जिस चटाई पर बैठी है उसको बार बार, अर्थात अपने आप को व्यस्त दिखाना। इससे लेखिका ने कहा कि उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान हो जाना प्रमाणित हो जाता। वह जानती है कि जब दूसरे मेरे हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती। इसीलिए भक्ति ने कहा कि उसको मैं कैसे मानूं कि वह मूर्ख है, या कैसे उसे मानूं कि वह विद्या बुद्धि के महत्व को नहीं जानती। और लोग तो वह मना कर देते, लेकिन उसे वह क्रियात्मक रूप में सहायता देने के लिए ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उनको आप अपने आधार पे स्पष्ट कर दीजिएगा। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठना यानी चमक उठना हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। अर्थात उसने क्या तुलना की? उस भक्तिन की तुलना जो वह बुझा हुआ बल्ब है उससे की, और जिस प्रकार से स्विच दबाया जाता है तो बल्ब में छिपा हुआ जो आलोक प्रकाश जाग उठता है, ठीक उसी प्रकार जब मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती, लेखिका का कहना है, तो वैसे ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आँखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती।
देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि किसी भी बात को शब्दों के माध्यम से कहा जाए। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग भावनात्मक रूप से महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब वह कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो उसे तो जो प्रसन्नता होती, दबा हुआ छिपा आलोक उसके चेहरे पर उद्भासित हो उठता, लेकिन वह जब सोने में, अर्थात जब लेखिका नहीं रहती थी या कोई नहीं रहती थी, तब वो उन पुस्तकों को उठा करके और अपनी आँखों के निकट ले जा करके, सब ओर से घुमा फिरा करके, उसे स्पर्श करके, जो उसने सहायता दी हुई है ऊपर बताया गया, उन सहायता का अंश माने टुकड़ा खोजती और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता। दृष्टि में क्यों? क्योंकि आँखें सबसे ज़्यादा व्यक्ति के मन का दर्पण या आईना होती है। तो जो आँखों में उद्भासित जो चमक थी, उन चमक वह कहती कि उसे निराश नहीं, अर्थात उस पुस्तक में उसका भी अंश है। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को, मतलब यह स्वाभाविक अर्थात ये बट नेचुरल है। जो क्यों नेचुरल, इसके लिए उन्होंने कहा है कि किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। लेखिका कह रही है, मैं कैसे न मानूं कि उसकी सहायता का अंश उस पुस्तक में या उस चित्र में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं बार बार वह कहती थी और मैं नहीं उठती थी नाश्ते या खाने इत्यादि के लिए, तो मैं जिस जगह पे बना रही हूँ वहीं पर वह दही का शरबत इत्यादि ला करके मुझे भूख का कष्ट नहीं अनुभव होने दी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। छात्रावास यानी हॉस्टल में वह रह रही हैं, लड़कियों की वार्डन है, जिसके कारण उन्होंने कहा कि जब मेरी भूख, इसमें आपको 3 पॉइंट देने थे, तो भूख के लिए उन्होंने बताया इन पॉइंट में से कोई भी देके भूख का कष्ट अनुभव नहीं होने देती। दूसरी तरफ कि जब छात्रावास की रोशनी, जब मैं सब कुछ कार्य करने के बाद अपना लेख, अर्थात जब वो समाप्त करने के बाद कविता को छंदोबद्ध करने बैठती और यहाँ तक कि छात्रावास की रोशनी भी बुझ जाती, मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर दी। पागुर, जबकि जानवर एक साथ खा लेते हैं और खाने के बाद आपने देखा होगा कि एक स्थान पे बैठ करके जो मुंह चलाते हैं उसे पागुर कहते हैं। कुत्ता बसंत छोटी मछिया पर पंजों में मुंह रखकर आंखें मूंद देता। बिल्ली गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती। पर मुझे रात की निस्तब्धता एकदम सुनसान, अर्थात यहाँ तक कि मनुष्य, छात्रावास की रोशनी भी बुझ गई है, जो जानवर हैं वह भी सो चुके हैं, लेकिन मैं जग रही हूँ, इसलिए रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। प्रशांत भाव कहा जाता है सिर्फ लक्ष्मण के लिए। जब वह पर्णकुटी के बाहर, जब राम और सीता वनवास में थे, राम सीता लक्ष्मण वनवास में थे, उस समय जब राम इत्यादि सो जाते थे, उस समय वह बिल्कुल अटल भाव से, जिस प्रकार से लक्ष्मण बैठे रहते थे उस कुटिया की रखवाली के लिए, ठीक उसी प्रकार से भक्तिन के लिए भी कहा गया। इसीलिए लेखिका कह रही हैं कि कैसे न मानूं कि उसका भी इसमें सहायता का अंश स्वाभाविक है, जिसके लिए आप छात्रावास की रोशनी के माध्यम से बताइएगा, हिरने इत्यादि के सोने के माध्यम से बताइएगा, और साथ ही साथ रात की निस्तब्धता में मुझे अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई। चकाचौंध से क्यों? क्योंकि उसकी आँख, नींद भी आ रही थी और रोशनी भी थी। जब व्यक्ति को कार्य नहीं है, जिसके कारण कि उसे नींद आना स्वाभाविक है, तो उसमें आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती। वह ऊँघती भी नहीं,
क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। लेखिका कह रही हैं कि वह ऊँघती भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एकदम प्रशांत भाव से जागरण कर रही होती थी, और जैसे ही मेरी आंखें उठती थी उसकी जो धुंधली दृष्टि, क्योंकि उम्र हो चुकी थी जिसके कारण उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, उसको कहा गया कि धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यदि मैं सिरहाने अर्थात जिस तरफ व्यक्ति सिर रख के सोता है, तो सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। आप कैसे उसे मूर्ख कहेंगे? क्यों? क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी, इससे उसे पढ़ना नहीं आता था। लेकिन देखिए, इस चीज़ को वह हीनता नहीं अपनी स्वीकार करती थी, इस चीज़ को वह कितनी चालाकी से यह पूछती थी कि आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती। अर्थात लेखिका काम करते करते कलम रख देती तो उसे लगता कि ने कलम में स्याही यानी इंक खत्म हो गई है, स्याही उठा लाती है। यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। अर्थात जब मैं उस फाइल को उठाने लगूंगी, यदि उनको उसकी आवश्यकता होगी तब तो वह तुरंत बोलेंगी, यदि नहीं आवश्यकता होगी तो मना करेंगी। तो इसलिए वह इन कार्यों, इसलिए लेखिका कहती है कैसे न मानूं कि मेरी रचनाओं या चित्रों में भक्तिन का होना स्वाभाविक भी है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहिए और गोधुली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। अर्थात मेरे लिए तो वह जगती है, और जब साथ ही साथ रात में देर से सोने पर भी सुबह इन पशु पक्षियों के कारण, और मैं तो जबकि सुबह उठती हूँ तब तक देखती हूँ तो यह उठ चुकी रहती। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। अर्थात जब भी मैं कहीं घूमने इत्यादि गई हूँ उस समय भी मेरे अकेलेपन की जो एकांत साथिन भक्तिन ही रही। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। ये बिल्कुल सामान्य सी बात उन्होंने कह दी कि बद्री केदार के जो पहाड़ हैं उनमें तो वह आगे रहती, और जहाँ गांव की धूल भरी पगडंडी होती वहाँ वह मेरे पीछे रहती। लेकिन इसका संदर्भ जो है, तात्पर्य ये है कि मेरे ऊपर किसी भी विपदा को आने से पहले वह उसका सामना करती, और दूसरी तरफ मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आ जाए, इसलिए मेरी सुरक्षा का दायित्व वह अपने ऊपर जानती थी, इसलिए वह मेरे पीछे रहती। इन दोनों के तात्पर्य में आप देख लीजिएगा, पहाड़ों का जो तात्पर्य है वह मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए इसलिए वह आगे रहना, और साथ ही साथ गांव की धूल भरी पगडंडी के द्वारा कि यदि उसे आभास भी हो जाए तो उनकी सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर होने के कारण वह उनके पीछे, अर्थात उस समस्या को अपने ऊपर ले लेती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन की छाया के समान साथ पाती हूँ। अर्थात कभी भी मुझे कहीं भी जाना हो, किसी भी समय, हमेशा जिस प्रकार से छाया से मनुष्य के जीवन में हर चीज़ छूट जाती है, लेकिन जो उसकी छाया परछाई होती है वह उसका साथ नहीं छोड़ती। तो इसीलिए जब सेवक स्वामी से संबंधित क्वेश्चन आएगा या फिर सेवक धर्म के ऊपर आएगा तो उसमें यह आप लाइन जरूर डाल दीजिएगा, कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन की को छाया के समान साथ पाती। अब नेक्स्ट देखिए, युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो गए, अर्थात डर गए। क्यों? क्योंकि युद्ध आरंभ होने वाला था। तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, अर्थात उसकी बड़ी बेटी या जो और भी दामाद इत्यादि उसे लेने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है
रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न हो। अर्थात उन लोग को रुपए भेजना, समय समय पर उन्हें जाकर देखाना, सब कुछ कर लेती है, लेकिन उनके साथ जाकर रहने नहीं चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि ऐसा करने पर उसे लेखिका का साथ छोड़ना पड़ेगा, और यह तो अपने जीवन के आखिरी समय तक भी उसे स्वीकार न हो। जब गत वर्ष यानी बीते हुए समय युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, अर्थात युद्ध आक्रामक हो गया था और लोग उसमें वीरता दिखाने की अपेक्षा पलायन वृत्ति अर्थात भागने का लोगों का स्वभाव, अर्थात अपने अपने जिस प्रकार से होता है आपने देखा ही सुना ही होगा कि लोगों के अंदर पलायन वृत्ति जग गई थी। तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने, अर्थात आपने देखा था जब युद्ध आरंभ हुआ था, घर के लोग बुलाने आए थे, तब तक तो वह नहीं गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि पलायन वृत्ति जग गई है, तब उसने क्या किया, सेवक की तरह विनीत मुद्रा में वह मेरे सामने आ पहुंची। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, क्योंकि उसे मालूम था ना कि लेखिका को गांव के लोगों, अभी तक उसे स्पष्ट हो ही गया था, इसलिए उसने कहा था कि जो ऊपर मचान जो लकड़ी बांध करके, आपने यदि कभी कोई भी गांव इत्यादि गया होगा, देखा होगा, तो दो लकड़ियों को गाड़ करके और बीच में रस्सी लगा के उस पर लकड़ी रख करके उसे अलमारी की तरह बनाया जाता है। तो उसी को कह रही हैं कि दीवार पर लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बनवाकर अर्थात बिछौना, मोटा बिस्तर बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध कर देगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी, अर्थात मेरे कपड़े, मेरे कॉपी किताब, मेरे पेन स्याही सबके लिए, और यहाँ तक कि लेखिका को सोने के लिए भी वह धान के पुआल का गोदरा बनवा करके और उस पर अपना कंबल बिछा करके साफ उनके लिए सब प्रबंध कर देगी, लेकिन लेखिका को वह छोड़कर नहीं जाएगी। यह उसके जीवन के अंतिम समय तक भी उसे स्वीकार नहीं था। इस आधार पे आप स्पष्ट करिएगा कि सेवक धर्म में उसे हनुमान से स्पर्धा या फिर आएगा सेवक स्वामी के संबंध के आधार पर, या आपको संदेश में आएगा, उसे आप स्पष्ट कर सकते हैं।